राधे राधे। रेखा खन्ना धार्मिक चैनल पर आप सबका प्यार से स्वागत है। शरद पूर्णिमा के पावन पर्व पर आइए सुनते हैं रास लीला के 5 अध्याय श्रीमद् भागवत महापुराण से। दसम स्कंद की इन 5 अध्यायों को श्रीमद् भागवत महापुराण का प्राण माना जाता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। जय जय श्री राधे। दसम स्कंद 29वां अध्याय रास लीला का आरंभ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शरद ऋतु थी, उसके कारण बेला, चमेली आदि सुगंधित पुष्प खिलकर मह महक रहे थे। भगवान ने चीरहरण के समय गोपियों को जिन रात्रियों का संकेत किया था, वे सबकी सब पुंजीभूत होकर एक ही रात्रि के रूप में उल्लसित हो रही थीं। भगवान ने उन्हें देखकर दिव्य बनाया। गोपियां तो चाहती ही थीं। अब भगवान ने भी अपनी अचिंत महाशक्ति योग माया के सहारे उन्हें निमित्त बनाकर रसमयी रास क्रीड़ा करने का संकल्प किया। अपना होने पर भी उन्होंने अपने प्रेमियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए मन स्वीकार किया। भगवान के संकल्प करते ही चंद्रदेव ने प्राची दिशा के मुख्य मंडल पर अपने शीतल किरण रूपी कर कमलों से लालिमा की रोली केसर मल दी, जैसे बहुत दिनों के बाद अपनी प्राण प्रिया पत्नी के पास आकर उसके प्रीतम पति ने उसे आनंदित करने के लिए ऐसा किया हो। इस प्रकार चंद्रदेव ने उदय होकर न केवल पूर्व दिशा का प्रत्युत संसार के समस्त चर अचर प्राणियों का संताप, जो दिनों में शरतकालीन प्रखर सूर्य रश्मियों के कारण बढ़ गया था, दूर कर दिया। उस दिन चंद्रदेव का मंडल अखंड था। पूर्णिमा की रात्रि थी। वे नूतन केसर के समान लाल लाल हो रहे थे। कुछ संकोच मिश्रित अभिलाषा से युक्त जान पड़ते थे। उनका मुखमंडल लक्ष्मी जी के समान मालूम हो रहा था। उनकी कोमल किरणों से सारा वन अनुराग के रंग में रंग गया था। वन के कोने कोने में उन्होंने अपनी चांदनी के द्वारा अमृत का समुद्र उड़ेल दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य उज्ज्वल रस के उद्दीपन की पूरी सामग्री उन्हें और उस वन को देखकर अपनी बांसुरी पर ब्रज सुंदरियों के मन को हरण करने वाली काम बीज क्लीम की अस्पष्ट एवं मधुर तान छेड़ी। भगवान का वह वंशी वादन भगवान के प्रेम को, उनके मिलन की लालसा को अत्यंत उकसाने वाला, बढ़ाने वाला था। यूँ तो श्याम सुंदर ने पहले से ही गोपियों के मन को अपने वश में कर रखा था। अब तो उनके मन की सारी वस्तुएं भय, संकोच, धैर्य, मर्यादा आदि की वृत्तियां भी छीन ली। वंशी ध्वनि सुनते ही उनकी विचित्र गति हो गई। उन्होंने एक साथ साधना की थी। श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए वे गोपियां भी एक दूसरे को सूचना न देकर, यहाँ तक कि एक दूसरे से अपनी चेष्टा को छिपाकर जहाँ वे थे वहाँ के लिए चल पड़ी। परीक्षित, वे इतने वेग से चली थीं कि उनके कानों के कुंडल झोंके खा रहे थे। वंशी ध्वनि सुनकर जो गोपियाँ दूध दूह रही थीं, वे अत्यंत उत्सुकतावश दूध दूहना छोड़कर चल पड़ी। जो चूल्हे पर दूध औटा रही थीं, वे उफनता हुआ दूध छोड़कर, और जो लपसी पका रही थीं, वे पकी हुई लपसी बिना उतारे ही ज्यों की त्यों छोड़कर चल दी। जो भोजन परस रही थी, वे परसना छोड़कर, जो छोटे छोटे बच्चों को दूध पिला रही थीं, वे दूध पिलाना छोड़कर, जो पतियों की सेवा शुश्रूषा कर रही थीं, वे सेवा शुश्रूषा छोड़कर, और जो स्वयं भोजन कर रही थीं, वे भोजन करना छोड़कर अपने कृष्ण प्यारे के पास चल पड़ी। कोई कोई गोपी अपने शरीर में अंगराग, चंदन और उपटन लगा रही थी, और कुछ आँखों में अंजन लगा रही थीं। वे उन्हें छोड़कर तथा उल्टे पलटे वस्त्र धारण कर श्री कृष्ण के पास पहुँचने के लिए चल पड़ी।
पिता और पतियों ने, भाई और जाति बंधुओं ने उन्हें रोका, उनकी मंगलमयी प्रेम यात्रा में विघ्न डाला, परंतु वे इतनी मोहित हो गई थीं कि रोकने पर भी न रुकी, न रुक सकी। रुकती कैसे? विश्व मोहन श्री कृष्ण ने उनके प्राण, मन और आत्मा सब कुछ का अपहरण जो कर लिया था। परीक्षित, उस समय कुछ गोपियां घरों के भीतर थीं, उन्हें बाहर निकलने का मार्ग ही ना मिला। तब उन्होंने अपने नेत्र मूंद लिए और बड़े तन्मयता से श्री कृष्ण के सौंदर्य, माधुर्य और लीलाओं का ध्यान करने लगीं। परीक्षित, अपने परम प्रियतम श्री कृष्ण के असह्य विरह की तीव्र वेदना से उनके हृदय में इतनी व्यथा, इतनी जलन हुई कि उनमें जो कुछ अशुभ संस्कारों का लेश मात्र अवशेष था वह भस्म हो गया। इसके बाद तुरंत ही ध्यान लग गया। ध्यान में उनके सामने भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने मन ही मन बड़े प्रेम से, बड़े आवेग से उनका आलिंगन किया। उस समय उन्हें इतना सुख, इतनी शांति मिली कि उनके सब के सब पुण्य के संस्कार एक साथ ही क्षीण हो गए। परीक्षित, यद्यपि उनका उस समय श्री कृष्ण के प्रति जार भाव भी था, तथापि कहीं सत्य वस्तु भी भाव की अपेक्षा रखती है। उन्होंने जिनका आलिंगन किया, चाहे किसी भी भाव से किया हो, वे स्वयं परमात्मा ही तो थे। इसीलिए उन्होंने पाप और पुण्य रूप कर्म के परिणाम से बने हुए गुणमय शरीर का परित्याग कर दिया। भगवान की लीला में सम्मिलित होने के योग्य दिव्य अप्राकृत शरीर प्राप्त कर लिया। इस शरीर से भोगे जाने वाले कर्म बंधन तो ध्यान के समय ही छिन्न भिन्न हो चुके थे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, गोपियां तो भगवान श्री कृष्ण को केवल अपना परम प्रियतम ही मानती थीं, उनका मन में ब्रह्म भाव नहीं था। इस प्रकार उनकी दृष्टि प्राकृत गुणों में ही आसक्त दिखती है। ऐसी स्थिति में उनके लिए गुणों के प्रवाह रूप इस संसार की निवृत्ति कैसे संभव हुई? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि चेदीराज शिशुपाल भगवान के प्रति द्वेष भाव रखने पर भी अपने प्राकृत शरीर को छोड़कर अप्राकृत शरीर से उनका पार्षद हो गया। ऐसी स्थिति में जो समस्त प्रकृति और उसके गुणों से अतीत भगवान श्री कृष्ण की प्यारी हैं और उनसे अनन्य प्रेम करती हैं, वे गोपियां उन्हें प्राप्त हो जाएं, इनमें कौन सी आश्चर्य की बात है? परीक्षित, वास्तव में भगवान प्रकृति संबंधी वृद्धि, विनाश, प्रमाण, प्रमेय और गुण गुणी भाव से रहित हैं। वे अचिंत, अनंत, अप्राकृत, परम कल्याण स्वरूप गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। उन्होंने यह जो अपने को तथा अपनी लीला को प्रकट किया है, उसका प्रयोजन केवल इतना ही है कि जीव उसके सहारे अपना परम कल्याण संपादन करे। इसीलिए भगवान से केवल संबंध हो जाना चाहिए। वह संबंध चाहे जैसा हो, काम का हो, क्रोध का हो या भय का हो, स्नेह, नातेदारी या सौहार्द का हो, चाहे जिस भाव से भगवान में नित्य निरंतर अपनी वृत्तियां जोड़ दी जाएं, वे भगवान से ही जुड़ती हैं। इसलिए वृत्तियां भगवान में हो जाती हैं और उस जीव को भगवान की ही प्राप्ति होती है। परीक्षित, तुम्हारे जैसे परम भागवत भगवान का रहस्य जानने वाले भक्त को श्री कृष्ण के संबंध में ऐसा संदेह नहीं करना चाहिए। योगेश्वरों के भी ईश्वर अजन्मा भगवान के लिए भी यह कोई आश्चर्य की बात है? अरे, उनके संकल्प मात्र से, भावों के इशारे से सारे जगत का परम कल्याण हो सकता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि वृक्ष की अनुपम विभूतियाँ गोपियाँ मेरे बिल्कुल पास आ गई हैं, तब उन्होंने अपनी विनोद भरी वाक चातुर्य से उन्हें मोहित करते हुए कहा, क्यों ना हो, भूत, भविष्य और वर्तमान काल के जितने वक्ता हैं, उनमें वे ही तो सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाभागवती गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। बतलाओ, तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं कौन सा काम करूं? ब्रिज में तो सब कुशल मंगल है ना? कहो, इस समय यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? सुंदरी गोपियों, रात का समय है,
यह स्वयं ही बड़ा भयावना होता है और इसमें बड़े बड़े भयावने जीव जंतु इधर उधर घूमते रहते हैं। अतः तुम सब तुरंत ब्रिज में लौट जाओ। रात के समय घोर जंगलों में स्त्रियों को नहीं रुकना चाहिए। तुम्हें ना देखकर तुम्हारे माँ बाप, पति, पुत्र और भाई बंधु ढूंढ रहे होंगे। उन्हें भय में ना डालो। तुम लोगों ने रंग बिरंगे पुष्पों से लदे हुए इस वन की शोभा को देखा। पूर्ण चंद्रमा की कोमल रश्मियों से यह रंगा हुआ है, मानो उन्होंने अपने हाथों चित्रकारी की हो। और यमुना जी के जल का स्पर्श करके बहने वाले शीतल समीर की मंद मंद गति से हिलते हुए ये वृक्षों के पत्ते तो इस वन की शोभा को और भी बढ़ा रहे हैं। परंतु अब तो तुम लोगों ने यह सब कुछ देख लिया। अब देर मत करो, शीघ्र से शीघ्र ब्रिज में लौट जाओ। तुम लोग कुलीन स्त्री हो और स्वयं भी सती हो। जाओ, अपने पतियों की और सतियों की सेवा शुश्रूषा करो। देखो, तुम्हारे घर के नन्हे नन्हे बच्चे, गाँव के बछड़े रो रंभा रहे हैं। उन्हें दूध पिलाओ, गायें दूहो। अथवा यदि मेरे प्रेम से परवश होकर तुम लोग यहाँ आई हो तो इसमें कोई अनुचित बात नहीं हुई। यह तो तुम्हारे योग्य ही है, क्योंकि जगत के पशु पक्षी तक मुझसे प्रेम करते हैं, मुझे देखकर प्रसन्न होते हैं। कल्याणी गोपियों, स्त्रियों का परम धर्म यही है कि वे पति और उसके भाई बंधुओं की निष्कपट भाव से सेवा करें और संतान का पालन पोषण करें। जिन स्त्रियों को उत्तम लोक प्राप्त करने की अभिलाषा हो, वे पातकी को छोड़कर और किसी भी प्रकार के पति का परित्याग न करें। भले ही वह बुरे स्वभाव वाला, भाग्यहीन, वृद्ध, मूर्ख, रोगी या निर्धन ही क्यों न हो। कुलीन स्त्रियों के लिए जार पुरुष की सेवा सब तरह से निंदनीय ही है। इससे उनका परलोक बिगड़ता है, स्वर्ग नहीं मिलता, इस लोक में अपयश होता है। यह कुकर्म स्वयं तो अत्यंत तुच्छ क्षणिक है ही, इसमें प्रत्यक्ष वर्तमान में भी कष्ट ही कष्ट है। मोक्ष आदि की तो बात ही कौन करे। यह साक्षात परम भय, नरक आदि का हेतु है। गोपियों, मेरी लीला और गुणों के श्रवण से, रूप के दर्शन से, उन सब के कीर्तन और ध्यान से मेरे प्रति जैसे अनन्य प्रेम की प्राप्ति होती है, वैसे प्रेम की प्राप्ति पास रहने से नहीं होती। इसलिए तुम लोग अभी अपने अपने घर लौट जाओ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का यह अप्रिय भाषण सुनकर गोपियाँ उदास खिन्न हो गईं। उनकी आशा टूट गई। वे चिंता के अथाह एवं अपार समुद्र में डूबने उतरने लगीं। उनके बिंबाफल पके हुए कुदरू के समान लाल लाल अधर शोक के कारण चलने वाली लंबी और गर्म सांस से सूख गए। उन्होंने अपने मुंह नीचे की ओर लटका लिए। वे पैर के नखों से धरती कुरेदने लगीं। नेत्रों से दुख के आंसू बह बहकर काजल के साथ वक्ष स्थल पर पहुँचने और वहाँ लगी हुई केसर को धोने लगे। उनका हृदय दुख से इतना भर गया कि वे कुछ बोल न सकी, चुपचाप खड़ी रह गईं। गोपियों ने अपने प्यारे श्याम सुंदर के लिए सारी कामनाएं, सारे भोग छोड़ दिए थे। श्री कृष्ण में उनका अनंत अनुराग, परम प्रेम था। जब उन्होंने अपने प्रियतम श्री कृष्ण की यह निष्ठुरता से भरी बात सुनी, जो बड़ी ही अप्रिय सी मालूम हो रही थी, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। आंखें रोते रोते लाल हो गईं, आंसुओं के मारे रुंध गईं। उन्होंने धीरज धारण करके अपनी आंखों के आंसू पोंछे और फिर प्रणय कोप के कारण वे गदगद वाणी से कहने लगीं। गोपियों ने कहा, प्यारे श्री कृष्ण, तुम घट घट व्यापी हो, हमारे हृदय की बात जानते हो। तुम्हें इस प्रकार निष्ठुरता भरे वचन नहीं कहने चाहिए। हम सब कुछ छोड़कर केवल तुम्हारे चरणों में ही प्रेम करती हैं। इसमें संदेह नहीं कि तुम स्वतंत्र और हठीले हो। तुम पर हमारा कोई वश नहीं है। फिर भी तुम अपनी ओर से जैसे आदि पुरुष भगवान नारायण कृपा करके अपने मुमुक्षु भक्तों से प्रेम करते हैं, वैसे ही हमें स्वीकार कर लो। हमारा त्याग मत करो। प्यारे श्याम सुंदर, तुम सब धर्मों का रहस्य जानते हो। तुम्हारा यह कहना कि अपने पति, पुत्र और भाई बंधुओं की सेवा करना ही स्त्रियों का स्वधर्म है, अक्षरशः ठीक है। परंतु इस उपदेश के अनुसार
हमें तुम्हारी ही सेवा करनी चाहिए, क्योंकि तुम ही सब उपदेशों के पद चरम लक्ष्य हो, साक्षात भगवान हो। तुम ही समस्त शरीरधारियों के सुहृद हो, आत्मा हो और परम प्रियतम हो। आत्मज्ञान में निपुण महापुरुष तुमसे ही प्रेम करते हैं, क्योंकि तुम नित्य प्रिय एवं अपने ही आत्मा हो। अनित्य एवं दुखद पति पुत्र आदि से क्या प्रयोजन है। परमेश्वर, इसलिए हम पर प्रसन्न हो, कृपा करो। कमल नयन, चिरकाल से तुम्हारे प्रति पाली पोसी आशा अभिलाषा की लहलहाती लता का छेदन मत करो। मनमोहन, अब तक हमारा चित्त घर के काम धंधों में लगता था, इसी से हमारे हाथ भी उनमें रमे हुए थे, परंतु तुमने हमारे देखते देखते हमारा वह चित्त लूट लिया। इसमें तुम्हें कोई कठिनाई भी नहीं उठानी पड़ी। तुम तो सुख स्वरूप हो ना। परंतु अब तो हमारी गतिमति निराली ही हो गई है। हमारे ये पैर तुम्हारे चरण कमलों को छोड़कर एक पग भी हटने के लिए तैयार नहीं हैं, नहीं हट रहे हैं। फिर हम ब्रज में कैसे जाएं? और यदि वहाँ जाएं भी तो करें क्या? प्राणवल्लभ, हमारे प्यारे सखा, तुम्हारी मंद मंद मधुर मुस्कान, प्रेम भरे चितवन और मनोहर संगीत ने हमारे हृदय में तुम्हारे प्रेम और मिलन की आग धधका दी है। उसे तुम अपने अधरों की रसधारा से बुझा दो। नहीं तो प्रियतम, हम सच कहती हैं, तुम्हारी विरह व्यथा की आग से हम अपने अपने शरीर जला देंगी और ध्यान के द्वारा तुम्हारे चरण कमलों को प्राप्त करेंगी। प्यारे कमल नयन, तुम वनवासियों के प्यारे हो और वे भी तुमसे प्यार करते हैं। इससे प्रायः तुम उन्हीं के पास रहते हो। यहाँ तक कि तुम्हारे जिन चरण कमलों की सेवा का अवसर स्वयं लक्ष्मी जी को कभी कभी ही मिलता है, उन्हीं चरणों का स्पर्श हमें प्राप्त हुआ। जिस दिन यह सौभाग्य हमें मिला और तुमने हमें स्वीकार करके आनंदित किया, उसी दिन से हम और किसी के सामने एक क्षण के लिए भी ठहरने में असमर्थ हो गई हैं। पति पुत्र आदिकों की सेवा तो दूर रही, हमारे स्वामी जिन लक्ष्मी जी का कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता तपस्या करते रहते हैं, वही लक्ष्मी जी तुम्हारे वक्ष स्थल पर बिना किसी की प्रतिद्वंदिता के स्थान प्राप्त कर लेने पर भी अपनी सौत तुलसी के साथ तुम्हारे चरणों की रज पाने की अभिलाषा किया करती हैं। अब तक के सभी भक्तों ने उस चरण रज का सेवन किया है। उन्हीं के समान हम भी तुम्हारी उसी चरण रज की सेवा में आई हैं। भगवान, अब तक जिसने भी तुम्हारे चरणों की शरण ली, उसके सारे कष्ट तुमने मिटा दिए। अब तुम हम पर कृपा करो, हमें भी अपने प्रसाद का भाजन बनाओ। हम तुम्हारी सेवा करने की आशा अभिलाषा से घर गांव कुटुंब सब कुछ छोड़कर तुम्हारे युगल चरणों की शरण में आई हैं। प्रीतम, वहाँ तो तुम्हारी आराधना के लिए अवकाश ही नहीं है। पुरुष भूषण पुरुषोत्तम, तुम्हारी मधुर मुस्कान और चारु चितवन ने हमारे हृदय में प्रेम की मिलन की आकांक्षा की आग धधका दी है। हमारा रोम रोम उससे जल रहा है। तुम हमें अपनी दासी के रूप में स्वीकार कर लो, हमें अपनी सेवा का अवसर दो। प्रीतम, तुम्हारा सुंदर मुख कमल जिस पर घुंघराली अलकें झलक रही हैं, तुम्हारे ये कमनी कपोल जिन पर सुंदर सुंदर कुंडल अपना अनंत सौंदर्य बिखेर रहे हैं, तुम्हारे ये मधुर अधर जिनकी सुधा सुधा को भी लजाने वाली है, तुम्हारी ये नयन मनोहारी चितवन जो मंद मंद मुस्कान से उल्लसित हो रही है, तुम्हारी ये दोनों भुजाएं जो शरणागतों को अभयदान देने में अत्यंत उदार हैं, और तुम्हारा यह वक्ष स्थल जो लक्ष्मी जी का सौंदर्य की एकमात्र देवी का नित्य क्रीड़ा स्थल है, देखकर हम सब तुम्हारी दासी हो गई हैं। प्यारे श्याम सुंदर, तीनों लोकों में भी और ऐसी कौन सी स्त्री है जो मधुर मधुर पद और आरोह अवरोह क्रम से विविध प्रकार की मूर्छनाओं से युक्त तुम्हारी वंशी की तान सुनकर तथा इस त्रिलोक सुंदर मोहिनी मूर्ति को जो अपनी एक बूंद सौंदर्य से त्रिलोकी को सौंदर्य का दान करती है एवं जिसे देखकर गौ पक्षी वृक्ष और हरिण भी
रोमांचित पुलकित हो जाते हैं। अपने नेत्रों से निहार कर आर्य मर्यादा से विचलित ना हो जाए। कुलकान और लोक लज्जा को त्याग कर तुम में अनुरक्त ना हो जाए। हमसे यह बात छिपी नहीं है कि भगवान नारायण देवताओं की रक्षा करते हैं। वैसे ही तुम ब्रजमंडल का भय और दुख मिटाने के लिए ही प्रकट हुए हो। और यह भी स्पष्ट है कि दीन दुखियों पर तुम्हारा बड़ा प्रेम, बड़ी कृपा है। प्रीतम, हम भी बड़ी दुखनी हैं। तुम्हारे मिलन की आकांक्षा की आग से हमारा वक्ष स्थल जल रहा है। तुम अपनी इन दासियों के वक्ष स्थल और सिर पर अपने कोमल कर कमल रखकर इन्हें अपना लो, हमें जीवन दान दो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सनकादि योगियों और शिवादि योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। जब उन्होंने गोपियों की व्यथा और व्याकुलता से भरी वाणी सुनी, तब उनका हृदय दया से भर गया। यद्यपि वे आत्मा राम हैं, अपने आप में ही रमण करते रहते हैं, उन्हें अपने अतिरिक्त और किसी भी बाह्य वस्तु की अपेक्षा नहीं है, फिर भी उन्होंने हंसकर उनके साथ क्रीड़ा प्रारंभ की। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भावभंगी और चेष्टाएं गोपियों के अनुकूल कर दी। फिर भी वे अपने स्वरूप में ज्यों के त्यों एक रस स्थित थे, अच्युत थे। जब वे खुलकर हंसते, तब उनके उज्जवल उज्जवल दांत कुंदकली के समान जान पड़ते थे। उनके प्रेम भरी चितवन से और उनके दर्शन के आनंद से गोपियों का मुख कमल प्रफुल्लित हो गया। वे उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई। उस समय श्री कृष्ण की ऐसी शोभा हुई मानो पत्नी तारिकाओं से घिरे हुए चंद्रमा ही हों। गोपियों के शत शत यूथों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण वैजंती माला पहने वृंदावन को शोभायमान करते हुए विचरण करने लगे। कभी गोपियां अपने प्रियतम श्री कृष्ण के गुण और लीलाओं का गान करती, तो कभी श्री कृष्ण गोपियों के प्रेम और सौंदर्य के गीत गाने लगते। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ यमुना जी के पावन पुलिन पर, जो कपूर के समान चमकीली बालू से जगमगा रहा था, पदार्पण किया। वह यमुना जी की तरल तरंगों के स्पर्श से शीतल और कुमुदनी की सहज सुगंध से सुवासित वायु के द्वारा सेवित हो रहा था। उस आनंदप्रद पुलिन पर भगवान ने गोपियों के साथ क्रीड़ा की। हाथ फैलाना, आलिंगन करना, गोपियों के हाथ दबाना, उनकी चोटी, जांग, नीबी और स्तन आदि का स्पर्श करना, विनोद करना, नक्षित करना, विनोदपूर्ण चितवन से देखना और मुस्काना, इन क्रियाओं के द्वारा गोपियों के दिव्य कामरस को, परमोज्वल प्रेम भाव को उत्तेजित करते हुए भगवान श्री कृष्ण उन्हें क्रीड़ा द्वारा आनंदित करने लगे। उदार शिरोमणि सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार गोपियों का सम्मान किया, तब गोपियों के मन में ऐसा भाव आया कि संसार की समस्त स्त्रियों में हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे समान और कोई नहीं है। वे कुछ मानवती हो गईं। जब भगवान ने देखा कि इन्हें तो अपने सुहाग का कुछ गर्व हो आया है और अब मान भी करने लगी हैं, तब वे उनका गर्व शांत करने के लिए तथा उनका मान दूर कर प्रसन्न करने के लिए वहीं उनके बीच में ही अंतर ध्यान हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 30वां अध्याय। श्री कृष्ण के विरह में गोपियों की दशा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान सहसा अंतर ध्यान हो गए। उन्हें न देखकर ब्रज युवतियों की वैसी ही दशा हो गई जैसे यूथपति गजराज के बिना हथियों की होती है। उनका हृदय विरह की ज्वाला से जलने लगा। भगवान श्री कृष्ण की मदोन्मत्त गजराज की सी चाल, प्रेम भरी मुस्कान, विलास भरी चितवन, मनोरम प्रेमालाप, भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाओं तथा श्रृंगार रस की भावभंगियों ने उनके चित्त को चुरा लिया था। वे प्रेम की मतवाली गोपियां श्री कृष्ण में हो गईं और फिर श्री कृष्ण की विभिन्न चेष्टाओं का अनुकरण करने लगीं। अपने प्रीतम श्री कृष्ण की चाल ढाल, हास विलास और चितवन बोलन आदि में श्री कृष्ण की प्यारी गोपियां उनके समान ही बन गईं। उनके शरीर में भी वही गतिमति, वही भावभंगी उतर आई।
वे अपने को सर्वथा भूलकर श्री कृष्ण स्वरूप हो गई और उन्हीं के लीला विलास का अनुकरण करती हुई मैं श्री कृष्ण ही हूँ इस प्रकार कहने लगी। वे सब परस्पर मिलकर ऊंचे स्वर से उन्हीं के गुणों का गान करने लगी और मतवाली होकर एक वन से दूसरे वन में, एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी में जा जाकर श्री कृष्ण को ढूंढने लगी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण कहीं दूर थोड़े ही गए थे। वे तो समस्त जड़ चेतन पदार्थों में तथा उनके बाहर भी आकाश के समान एक रस स्थित ही हैं। वे वहीं थे, उन्हीं में थे, परंतु उन्हें ना देखकर गोपियाँ वनस्पतियों से, पेड़ पौधों से उनका पता पूछने लगीं। गोपियों ने पहले बड़े बड़े वृक्षों से जाकर पूछा, हे पीपल, पाकर और बरगद, नंद नंदन श्याम सुंदर अपनी प्रेम भरी मुस्कान और चितवन से हमारा मन चुरा कर चले गए हैं, क्या तुम लोगों ने उन्हें देखा है? कुर्बक, अशोक, नागकेसर, पुन्नाग और चंपा, बलराम जी के छोटे भाई, जिनकी मुस्कान मात्र से बड़ी बड़ी माननियों का मान मर्दन हो जाता है, इधर आए थे क्या? अब उन्होंने स्त्री जाति के पौधों से कहा, बहन तुलसी, तुम्हारा हृदय तो बड़ा कोमल है, तुम तो सभी लोगों का कल्याण चाहती हो, भगवान के चरणों में तुम्हारा प्रेम तो है ही, वे भी तुमसे प्यार करते हैं, तभी तो भौरों के मंडराते रहने पर भी वे तुम्हारी माला नहीं उतारते, सर्वदा पहने रहते हैं। क्या तुमने अपने परम प्रियतम श्याम सुंदर को देखा है? प्यारी मालती, मल्लिके, जाति और जूही, तुम लोगों ने कदाचित हमारे प्यारे माधव को देखा होगा। क्या वे अपने कोमल करों से स्पर्श करके तुम्हें आनंदित करते हुए इधर से गए हैं? रसाल, प्रियाल, कटहल, पीतशाल, कचनार, जामुन, आक, बेल, मौलासरी, आम, कदम और नीम तथा अन्यान्य यमुना के तट पर विराजमान सुखी तरोवरों, तुम्हारा जन्म जीवन केवल परोपकार के लिए है। श्री कृष्ण के बिना हमारा जीवन सूना हो रहा है, हम बेहोश हो रही हैं, तो हमें उन्हें पाने का मार्ग बता दो। भगवान की प्रेयसी पृथ्वी देवी, तुमने ऐसी कौन सी तपस्या की है कि श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके तुम आनंद से भर रही हो और तृणलता आदि के रूप में अपना रोमांच प्रकट कर रही हो? तुम्हारा यह उल्लास विलास श्री कृष्ण के चरण स्पर्श के कारण है अथवा वामना अवतार में विश्व रूप धारण करके उन्होंने तुम्हें जो नापा था उसके कारण है? कहीं उनसे भी पहले वराह भगवान के अंग संग के कारण तो तुम्हारी यह दशा नहीं हो रही है। अरे सखी, हरनियों, हमारे श्याम सुंदर के अंग संग से सुषमा सौंदर्य की धारा बहती रहती है। वे कहीं अपनी प्राण प्रिया के साथ तुम्हारे नैनों को परमानंद का दान करते हुए इधर से तो नहीं गए हैं? देखो देखो, यहाँ कुलपति श्री कृष्ण की कुंदकली की माला की मनोहर गंध आ रही है, जो उनकी परम प्रेयसी के अंग संग से लगे हुए कुछ कुमकुम से अनुरंजित है। तरुवरों, उनकी माला की तुलसी में ऐसी सुगंध है कि उसकी गंध के लोभी मतवाले भौरे प्रत्येक क्षण उस पर मंडराते रहते हैं। उनके एक हाथ में लीला कमल होगा और दूसरा हाथ अपनी प्रेयसी के कंधे पे रखे होंगे। हमारे प्यारे श्याम सुंदर इधर से विचरते हुए अवश्य गए होंगे। जान पड़ता है तुम लोग उन्हें प्रणाम करने के लिए ही झुके हो, परंतु उन्होंने अपनी प्रेम भरी चितवन से भी तुम्हारी वंदना का अभिनंदन किया है, यह नहीं। अरे सखी, इन लताओं से पूछो, ये अपने पति वृक्षों के भुज पास में बंधकर आलिंगन किए हुए हैं, इससे क्या हुआ? इनके शरीर में जो पुलक है, रोमांच है, वह तो भगवान के नखों के स्पर्श ही है। अहो, इनका कैसा सौभाग्य है। परीक्षित, इस प्रकार मत वाली गोपियां प्रलाप करती हुई भगवान श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते कातर हो रही थीं। अब और गाढ़ आवेश हो जाने के कारण वे भगवन में होकर भगवान की विभिन्न लीलाओं का अनुकरण करने लगी। एक पूतना बन गई तो दूसरी श्री कृष्ण बनकर उसका स्तन पीने लगी। कोई छकड़ा बन गई तो किसी ने बाल कृष्ण बनकर रोते हुए उसे पैर की ठोकर मारकर उलट दिया। कोई सखी बाल कृष्ण बनकर बैठ गई तो कोई तृणावर्त दैत्य का रूप धारण करके उसे हर ले गई। कोई गोपी पांव घसीट घसीट कर घुटनों के बल
बकैयाँ चलने लगी और उस समय उसके पाजेब रुनझुन बोलने लगे। एक बनी कृष्ण तो दूसरी बनी बलराम और बहुत सी गोपियाँ ग्वाल वालों के रूप में हो गईं। एक गोपी बन गई वत्सासुर तो दूसरी बनी बकासुर। तब तो गोपियों ने अलग अलग श्री कृष्ण बनकर वत्सासुर और बकासुर बनी हुई गोपियों को मारने की लीला की। जैसे श्री कृष्ण वन में करते थे वैसे ही एक गोपी बांसुरी बजा बजा कर दूर गए हुए पशुओं को बुलाने का खेल खेलने लगी। तब दूसरी गोपियां वाह वाह करके उसकी प्रशंसा करने लगी। एक गोपी अपने को श्री कृष्ण समझकर दूसरी सखी के गले में बाँह डालकर चलती और गोपियों से कहने लगती, मित्रों, मैं श्री कृष्ण हूँ, तुम लोग मेरी यह मनोहर चाल देखो। कोई गोपी श्री कृष्ण बनकर कहती, अरे ब्रजवासियों, तुम आंधी पानी से मत डरो, मैंने उससे बचने का उपाय निकाल लिया है। ऐसा कहकर गोवर्धन धारण का अनुकरण करती हुई वह अपनी ओढ़नी उठाकर ऊपर तान लेती। परीक्षित एक गोपी बनी काली नाग तो दूसरी श्री कृष्ण बनकर उसके सिर पर पैर रखकर चढ़ी चढ़ी बोलने लगी, रे दुष्ट सांप, तू यहाँ से चला जा, मैं दुष्टों का दमन करने के लिए ही उत्पन्न हुआ हूँ। इतने में ही एक गोपी बोली, अरे ग्वालों, देखो वन में बड़ी भयंकर आग लगी है, तुम लोग जल्दी से जल्दी अपनी आंखें मूंद लो, मैं अनायास ही तुम लोगों की रक्षा कर लूँगा। एक गोपी यशोदा बनी और दूसरी बनी श्री कृष्ण। यशोदा ने फूलों की माला से श्री कृष्ण को उखल से बांध दिया। अब वह श्री कृष्ण बनी हुई सुंदरी गोपी हाथों से मुंह ढककर भय की नकल करने लगी। परीक्षित, इस प्रकार लीला करते करते गोपियां वृंदावन के वृक्ष और लता आदि से फिर भी श्री कृष्ण का पता पूछने लगी। इसी समय उन्होंने एक स्थान पर भगवान के चरण चिन्ह देखे। वे आपस में कहने लगी, अवश्य ही ये चरण चिन्ह उदार शिरोमणि नंद नंदन श्याम सुंदर के हैं, क्योंकि इनमें ध्वजा, कमल, वज्र, अंकुश और जौ आदि के चिन्ह स्पष्ट ही दिख रहे हैं। उन चरण चिन्हों के द्वारा वृजवल्लभ भगवान को ढूंढती हुई गोपियां आगे बढ़ीं। तब उन्हें श्री कृष्ण के साथ किसी वृज युवती के भी चरण चिन्ह दिख पड़े। उन्हें देखकर वे व्याकुल हो गईं और आपस में कहने लगीं, जैसे हथनी अपने प्रीतम गजराज के साथ गई हो, वैसे ही नंद नंदन श्याम सुंदर के साथ उनके कंधे पर हाथ रखकर चलने वाली किस बड़भाग्नि के ये चरण चिन्ह हैं। अवश्य ही सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की यह आराधिका होगी। इसलिए इस पर प्रसन्न होकर हमारे प्राण प्यारे श्याम सुंदर ने हमें छोड़ दिया है और इसे एकांत में ले गए हैं। प्यारी सखियों, भगवान श्री कृष्ण अपने चरण कमल से जिस रज का स्पर्श कर देते हैं वह धन्य हो जाती है, उसके अहोभाग्य हैं, क्योंकि ब्रह्मा, शंकर और लक्ष्मी आदि भी अपने अशुभ नष्ट होने के लिए उस रज को अपने सिर पर धारण करते हैं। अरे सखी, चाहे कुछ भी हो, ये जो सखी हमारे सर्वस्व श्री कृष्ण को एकांत में ले जाकर अकेली ही उनकी अधर सुधा का रस पी रही है, इस गोपी के उभरे हुए चरण चिन्ह तो हमारे हृदय में बड़ा ही क्षोभ उत्पन्न कर रहे हैं। यहाँ उस गोपी के पैर नहीं दिखाई देते। मालूम होता है यहाँ प्यारे श्याम सुंदर ने देखा होगा कि मेरी प्रेयसी सुकुमार चरण कमलों में घास की नोक गड़ती होगी, इसलिए उन्होंने उसे अपने कंधे पर चढ़ा लिया होगा। सखियों, यहाँ देखो, प्यारे श्री कृष्ण के चरण चिन्ह अधिक गहरे बालू में धसे हुए हैं। इससे सूचित होता है कि यहाँ वे किसी भारी वस्तु को उठाकर चले हैं, उसी के बोझ से उनके पैर जमीन में धस गए हैं। हो न हो यहाँ उस कामी ने अपनी प्रेतमा को अवश्य कंधे पर चढ़ाया होगा। देखो देखो, यहाँ परम प्रेमी व्रजवल्लभ ने फूल चुनने के लिए अपनी प्रेयसी को नीचे उतार दिया है और यहाँ परम प्रीतम श्री कृष्ण ने अपनी प्रेयसी के लिए फूल चुने हैं। उचक उचक कर फूल तोड़ने के कारण यहाँ उनके पंजे तो धरती में गड़े हुए हैं और एड़ी का पता ही नहीं है। परम प्रेमी श्री कृष्ण ने कामी पुरुष के समान यहाँ अपनी प्रेयसी के केस संवारे हैं। देखो, अपने चुने हुए फूलों को प्रेयसी की चोटी में गूंथने के लिए वे यहाँ अवश्य ही बैठे रहे होंगे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम हैं,
वे अपने आप में ही संतुष्ट और पूर्ण हैं। जब वे अखंड हैं, उनमें दूसरा कोई है ही नहीं, तब उनमें काम की कल्पना कैसे हो सकती है। फिर भी उन्होंने कामियों की दीनता, स्त्री परवशता और स्त्रियों की कुटिलता दिखलाते हुए वहां उस गोपी के साथ एकांत में क्रीड़ा की थी, एक खेल रचा था। इस प्रकार गोपियां मतवाली सी होकर अपनी सुध बुध खोकर एक दूसरे को भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह दिखलाती हुई वन वन में भटक रही थीं। इधर भगवान श्री कृष्ण दूसरी गोपियों को वन में छोड़कर जिस भाग्यवती गोपी को एकांत में ले गए थे, उसने समझा कि मैं ही समस्त गोपियों में श्रेष्ठ हूँ। इसीलिए तो हमारे प्यारे श्री कृष्ण दूसरी गोपियों को छोड़कर, जो इन्हें इतना चाहती हैं, केवल मेरा ही मान करते हैं, मुझे ही आदर दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा और शंकर के भी शासक हैं। वह गोपी वन में जाकर अपने प्रेम और सौभाग्य के मत से मतवाली हो गई और उन्हीं श्री कृष्ण से कहने लगी, प्यारे, मुझसे अब और नहीं चला जाता, मेरे सुकुमार पांव थक गए हैं। अब तुम जहाँ चलना चाहो मुझे अपने कंधे पर चढ़ाकर ले चलो। अपनी प्रीतमा की यह बात सुनकर श्याम सुंदर ने कहा, अच्छा प्यारी, तुम अब मेरे कंधे पर चढ़ लो। यह सुनकर वो गोपी ज्यों ही उनके कंधे पर चढ़ने लगी, त्यों ही श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए और वह सौभाग्यवती गोपी रोने पछताने लगी। हा नाथ, हा रमण, हा प्रेष्ठ, हा महाभुज, तुम कहाँ हो, कहाँ हो मेरे सखा, मैं तुम्हारी दीनहीन दासी हूँ। शीघ्र ही मुझे अपने सानिध्य का अनुभव कराओ, मुझे दर्शन दो। परीक्षित गोपियां भगवान के चरण चिन्हों के सहारे उनके जाने का मार्ग ढूंढती ढूंढती वहां जा पहुंची। थोड़ी दूर से ही उन्होंने देखा कि उनकी सखी अपने प्रीतम के वियोग से दुखी होकर अचेत हो गई है। जब उन्होंने उसे जगाया, तब उसने भगवान श्री कृष्ण से जो उसे प्यार और सम्मान प्राप्त हुआ था वह उनको सुनाया। उसने यह भी कहा कि मैंने कुटिलतावश उनका अपमान किया, इसी से वे अंतर्ध्यान हो गए। उसकी बात सुनकर गोपियों के आश्चर्य की सीमा न रही। इसके बाद वन में जहाँ तक चंद्रदेव की चांदनी छिटक रही थी, वहाँ तक वे उन्हें ढूंढती हुई गईं। परंतु जब उन्होंने देखा कि आगे घना अंधकार है, घोर जंगल है, हम ढूंढती जाएंगी तो श्री कृष्ण और भी अंदर घुस जाएंगे, तब वे उधर से लौट आईं। परीक्षित, गोपियों का मन श्री कृष्ण में हो गया था। उनकी वाणी से कृष्ण चर्चा के अतिरिक्त और कोई बात नहीं निकलती थी। उनके शरीर से केवल श्री कृष्ण के लिए और केवल श्री कृष्ण की चेष्टाएं हो रही थीं। कहाँ तक कहूँ, उनका रोम रोम, उनकी आत्मा श्री कृष्ण में हो रही थी। वे केवल उनके गुणों और लीलाओं का ही गान कर रही थीं और उनमें इतनी तन्मय हो रही थीं कि उन्हें अपने शरीर की भी सुध नहीं रही थी। फिर घर की याद कौन करता। गोपियों का रोम रोम इस बात की प्रतीक्षा और आकांक्षा कर रहा था कि जल्दी से जल्दी श्री कृष्ण आए। श्री कृष्ण की ही भावना में डूबी हुई गोपियां यमुना जी के पावन पुलिन पर रमण रेती में लौट आईं और एक साथ मिलकर श्री कृष्ण के गुणों का गान करने लगीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 31वां अध्याय। गोपिका गीत। गोपियां विरह वेश में गाने लगीं। प्यारे, तुम्हारे जन्म के कारण बैकुंठ आदि लोकों से भी वृक्ष की महिमा बढ़ गई है। तभी तो सौंदर्य और मृदुलता की देवी लक्ष्मी जी अपना निवास स्थान बैकुंठ छोड़कर यहाँ नित्य निरंतर निवास करने लगी हैं, इसकी सेवा करने लगी हैं। परंतु प्रीतम, देखो तुम्हारी गोपियाँ, जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं, वन वन में भटक कर तुम्हें ढूंढ रही हैं। हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, हम तुम्हारी बिना मोल की दासी हैं। तुम शरतकालीन जलाशय में सुंदर से सुंदर सरसिज की कणिका के सौंदर्य को चुराने वाले नेत्रों से हमें घायल कर चुके हो। हमारे मनोरथ पूर्ण करने वाले प्राणेश्वर, क्या नेत्रों से मारना वध नहीं है? अस्त्रों से हत्या करना ही वध है। पुरुष शिरोमणि, यमुना जी की विषैले जल से होने वाली मृत्यु, अजगर के रूप में खाने वाले अघासुर, इंद्र की वर्षा, आंधी, बिजली, दावानल,
वृषभासुर और व्योमासुर आदि से एवं भिन्न भिन्न अवसरों पर सब प्रकार के भयों से तुमने बार बार हम लोगों की रक्षा की है। तुम केवल यशोदा नंदन ही नहीं हो, समस्त शरीरधारियों के हृदय में रहने वाले उनके साक्षी हो, अंतर्यामी हो। सखे, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व की रक्षा करने के लिए तुम यदु वंश में अवतीर्ण हुए हो। अपने प्रेमियों की अभिलाषा पूर्ण करने वालों में अग्रगण यदुवंश शिरोमणि, जो लोग जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर से डरकर तुम्हारे चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें तुम्हारे कर कमल अपनी छत्र छाया में लेकर अभय कर देते हैं। हमारे प्रीतम, सबकी लालसा अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला वही कर कमल जिससे तुमने लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा है, हमारे सिर पर रख दो। ब्रजवासियों के दुख दूर करने वाले वीर शिरोमणि श्याम सुंदर, तुम्हारी मंद मंद मुस्कान की एक उज्जवल रेखा ही तुम्हारे प्रेमी जनों के सारे मान मत को चूर चूर कर देने के लिए पर्याप्त है। हमारे प्यारे सखा, हमसे रूठो मत, प्रेम करो। हम तो तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारे चरणों पर न्यौछावर हैं। हम अबलाओं को अपना वह परम सुंदर सांवला सांवला मुख कमल दिखलाओ। तुम्हारे चरण कमल शरणागत प्राणियों के सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। वे समस्त सौंदर्य माधुर्य की खान है और स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती रहती हैं। तुम उन्हीं चरणों से हमारे बछड़ों के पीछे पीछे चलते हो और हमारे लिए उन्हें सांप के फणों तक पे रखने में भी तुमने संकोच नहीं किया। हमारा हृदय तुम्हारी विरह व्यथा की आग से जल रहा है। तुम्हारी मिलन की आकांक्षा हमें सता रही है। तुम अपने वे ही चरण हमारे वक्ष स्थल पर रखकर हमारे हृदय की ज्वाला को शांत कर दो। कमल नयन, तुम्हारी वाणी कितनी मधुर है। उसका एक एक पद, एक एक शब्द, एक एक अक्षर मधुराति मधुर है। बड़े बड़े विद्वान उसमें रम जाते हैं, उस पर अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। तुम्हारी उसी वाणी का रसास्वादन करके तुम्हारी आज्ञाकारिणी दासी गोपियाँ मोहित हो रही हैं। दानवीर, अब तुम अपना दिव्य अमृत से भी मधुर अधर रस पिलाकर हमें जीवन दान दो, छका दो। प्रभु, तुम्हारी लीला कथा भी अमृत स्वरूप है। विरह से सताए हुए लोगों के लिए तो वह जीवन सर्वस्व ही है। बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं भक्त कवियों ने उसका गान किया है। वह सारे पाप ताप तो मिटाती ही है, साथ ही श्रवण मात्र से परम मंगल परम कल्याण का दान भी करती है। वह परम सुंदर परम मधुर और बहुत विस्तृत भी है। जो तुम्हारी उस लीला कथा का गान करते हैं, वास्तव में भूलोक में वे ही सबसे बड़े दाता हैं। प्यारे, एक दिन वह था जब तुम्हारी प्रेम भरी हंसी और चितवन तथा तुम्हारी तरह तरह की क्रीड़ाओं का ध्यान करके हम आनंद में मग्न हो जाया करती थी। उनका ध्यान भी परम मंगलदायक है। उसके बाद तुम मिले, तुमने एकांत में हृदय स्पर्शी ठिठोलियाँ की, प्रेम की बातें कहीं। हमारे कपटी मित्र, अब वे सब बातें याद आकर हमारे मन को क्षुब्ध किए देती हैं। हमारे प्यारे स्वामी, तुम्हारे चरण कमल से भी सुकोमल और सुंदर हैं। जब तुम गौओं को चराने के लिए ब्रज से निकलते हो, तब यह सोचकर कि तुम्हारे वे युगल चरण कंकड़ तिनके और कुछ कांटे गड़ जाने से कष्ट पाते होंगे, हमारा मन बेचैन हो जाता है। हमें बड़ा दुख होता है। दिन ढलने पर जब तुम वन से घर लौटते हो, तो हम देखती हैं कि तुम्हारे मुख कमल पर नीली नीली अलकें लटक रही हैं और गौओं के खुर से उड़ उड़कर घनी धूल पड़ी हुई है। हमारे वीर प्रियतम, तुम अपना वह सौंदर्य हमें दिखा दिखा कर हमारे हृदय में मिलन की आकांक्षा प्रेम उत्पन्न करते हो। प्रियतम, एकमात्र तुम ही हमारे सारे दुखों को मिटाने वाले हो। तुम्हारे चरण कमल शरणागत भक्तों की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती हैं और पृथ्वी के तो वे भूषण ही हैं। आपत्ति के समय एकमात्र उन्हीं का चिंतन करना उचित है, जिससे सारी आपत्तियां कट जाती हैं। कुंज बिहारी,
तुम अपने वे परम कल्याण स्वरूप चरण कमल हमारे वक्ष स्थल पर रखकर हृदय की व्यथा शांत कर दो। वीर शिरोमणि, तुम्हारा अधरामृत मिलन के सुख को, आकांक्षा को बढ़ाने वाला है। वह विरहजन समस्त शोक संताप को नष्ट कर देता है। यह गाने वाली बांसुरी भली भांति उसे चूमती रहती है। जिन्होंने एक बार उसे पी लिया, उन लोगों को फिर दूसरों की आसक्तियों का स्मरण भी नहीं होता। हमारे वीर, अपना वही अधरामृत हमें वितरण करो, पिलाओ। प्यारे, दिन के समय जब तुम वन में विहार करने के लिए चले जाते हो, तब तुम्हें देखे बिना हमारे लिए एक एक क्षण युग के समान हो जाता है। और जब तुम संध्या के समय लौटते हो तथा घुंघराली अलकों से युक्त तुम्हारा परम सुंदर मुखारविंद हम देखती हैं, उस समय पलकों का गिरना हमारे लिए भार हो जाता है और ऐसा जान पड़ता है कि इन नेत्रों की पलकों को बनाने वाला विधाता मूर्ख है। प्यारे श्याम सुंदर, हम अपने पति, पुत्र, भाई, बंधु और कुल परिवार का त्याग कर उनकी इच्छा और आज्ञाओं का उल्लंघन करके तुम्हारे पास आई हैं। हम तुम्हारी एक एक चाल जानती हैं, संकेत समझती हैं और तुम्हारे मधुर गान की गति समझकर उसी से मोहित होकर यहाँ आई हैं। कपटी, इस प्रकार रात्रि के समय आई हुई युवतियों को तुम्हारे सिवा और कौन छोड़ सकता है। प्यारे, एकांत में तुम मिलन की आकांक्षा, प्रेम भाव को जगाने वाली बातें करते थे, ठिठोली करके हमें छेड़ते थे। तुम प्रेम भरी चितवन से हमारी ओर देखकर मुस्कुरा देते थे और हम देखती थी तुम्हारा वह विशाल वक्ष स्थल जिस पर लक्ष्मी जी नित्य निरंतर निवास करती हैं। तब से अब तक निरंतर हमारी लालसा बढ़ती ही जा रही है और हमारा मन अधिकाधिक मुग्ध होता जा रहा है। प्यारे, तुम्हारी यह अभिव्यक्ति ब्रज वनवासियों के संपूर्ण दुख ताप को नष्ट करने वाली और विश्व का पूर्ण मंगल करने के लिए है। हमारा हृदय तुम्हारे प्रति लालसा से भर रहा है। कुछ थोड़ी सी ऐसी औषधि दो जो तुम्हारे निज जनों के हृदय रोग को सर्वथा निर्मूल कर दे। तुम्हारे चरण कमल से भी सुकुमार हैं। उन्हें हम अपने कठोर स्तनों पर भी डरते डरते बहुत धीरे से रखती हैं कि कहीं उन्हें चोट ना लग जाए। उन्हीं चरणों से तुम रात्रि के समय घोर जंगल में छिपे छिपे भटक रहे हो। क्या कंकड़, पत्थर आदि की चोट लगने से उनमें पीड़ा नहीं होती? हमें तो इसकी संभावना मात्र से ही चक्कर आ रहा है। हम अचेत होती जा रही हैं। श्री कृष्ण, श्याम सुंदर, हमारा जीवन तुम्हारे लिए है। हम तुम्हारे लिए जी रही हैं। हम तुम्हारी हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 32वां अध्याय। भगवान का प्रकट होकर गोपियों को सांत्वना देना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की प्यारी गोपियां विरह के आवेश में इस प्रकार भांति भांति से गाने और प्रलाप करने लगीं। अपने कृष्ण प्यारे के दर्शन की लालसा से वे अपने को रोक न सकीं। करुणाजनक सुमधुर स्वर से फूट फूट कर रोने लगीं। ठीक उसी समय उनके बीचों बीच भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिला हुआ था। गले में वनमाला थी, पीतांबर धारण किए हुए थे। उनका यह रूप क्या था? सबके मन को मथ डालने वाला, कामदेव के मन को भी मथने वाला था। कोटि कोटि कामों से भी सुंदर, परम मनोहर, प्राण वल्लभ श्याम सुंदर को आया देख गोपियों के नेत्र प्रेम और आनंद से खिल उठे। वे सब की सब एक ही साथ इस प्रकार उठ खड़ी हुई मानो प्राणहीन शरीर में दिव्य प्राणों का संचार हो गया हो। शरीर के एक एक अंग में नवीन चेतना, नूतन स्फूर्ति आ गई हो। एक गोपी ने बड़े प्रेम और आनंद से श्री कृष्ण के कर कमल को अपने दोनों हाथों में ले लिया और वह धीरे धीरे उसे सहलाने लगी। दूसरी गोपी ने उनके चंदन चर्चित भुजदंड अपने कंधे पर रख लिया। तीसरी सुंदरी ने भगवान का चबाया हुआ पान अपने हाथों में ले लिया। चौथी गोपी, जिसके हृदय में भगवान की विरह से बड़ी जलन हो रही थी, बैठ गई और उनके चरण कमल को अपने वक्ष स्थल पर रख लिया। पांचवी गोपी प्रणय कोप से विह्वल होकर, भौहें चढ़ाकर, दांतों से होठ दबाकर, अपने कटाक्ष बाणों से बीतती हुई उनकी ओर ताकने लगी। छठी गोपी अपने
निर्निमेष नैनों से उनके मुख कमल का मकरंद रस पान करने लगी। परंतु जैसे संत पुरुष भगवान के चरणों के दर्शन से कभी तृप्त नहीं होते, वैसे ही वह उनकी मुख माधुरी का निरंतर पान करते रहने पर तृप्त नहीं होती थीं। सातवीं गोपी नेत्रों के मार्ग से भगवान को अपने हृदय में ले गई और फिर उसने आंखें बंद कर ली। अब मन ही मन भगवान का आलिंगन करने से उसका शरीर पुलकित हो गया, रोम रोम खिल उठा और वह सिद्ध योगियों के समान परमानंद में मग्न हो गई। परीक्षित, जैसे मुमुक्षुजन परम ज्ञानी संत पुरुष को प्राप्त करके संसार की पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं, वैसे ही सभी गोपियों को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से परम आनंद और परम उल्लास प्राप्त हुआ। उनके विरह के कारण गोपियों को जो दुख हुआ था, उससे वे मुक्त हो गईं और शांति के समुद्र में डूबने उतराने लगीं। परीक्षित, यूँ तो भगवान श्री कृष्ण अच्युत और एक रस हैं, उनका सौंदर्य और माधुर्य निरतिशय है, फिर भी विरह व्यथा से मुक्त हुई गोपियों के बीच में उनकी शोभा और भी बढ़ गई। ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर अपने नित्य ज्ञान बल आदि शक्तियों से सेवित होने पर भी शोभायमान होता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन वृद्ध सुंदरियों को साथ लेकर यमुना जी के पुलिन में प्रवेश किया। उस समय खिले हुए कुंद और मदार के पुष्पों की सुरभि लेकर बड़ी ही शीतल और सुगंधित मंद मंद वायु चल रही थी और उसकी महक से मतवाले होकर भौरे इधर उधर मंडरा रहे थे। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की चांदनी अपनी निराली ही छटा दिखला रही थी। उसके कारण रात्रि के अंधकार का तो कहीं पता ही ना था। सर्वत्र आनंद मंगल का ही साम्राज्य छाया था। वह पुलिन क्या था, यमुना जी ने स्वयं अपनी लहरों के हाथों भगवान की लीला के लिए सुकोमल बालू का रंगमंच बना रखा था। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से गोपियों के हृदय में इतने आनंद और इतने रस का उल्लास हुआ कि उनके हृदय की सारी आधी व्याधि मिट गई। जैसे कर्मकांड की श्रुतियाँ उसका वर्णन करते करते अंत में ज्ञान कांड का प्रतिपादन करने लगती हैं और फिर वे समस्त मनोरथों से ऊपर उठ जाती हैं, कृत्य हो जाती हैं, वैसे ही गोपियाँ भी पूर्ण काम हो गईं। अब उन्होंने अपने वक्षस्थल पर लगी हुई रोली केसर से चिन्हित ओढ़ने को अपने परम प्यारे सुहृद श्री कृष्ण के विराजने के लिए बिछा दिया। बड़े बड़े योगेश्वर अपने योग साधना से पवित्र किए हुए हृदय में उनके लिए आसन की कल्पना करते रहते हैं, किंतु फिर भी अपने हृदय सिंहासन पर बिठा नहीं पाते। वही सर्वशक्तिमान भगवान यमुना जी की रेती में गोपियों की ओढ़नी पर बैठ गए। सहस्त्र सहस्त्र गोपियों के बीच में उनसे पूजित होकर भगवान बड़े ही शोभायमान हो रहे थे। परीक्षित, तीनों लोकों में तीनों कालों में जितना भी सौंदर्य प्रकाशित होता है, वह सब तो भगवान के बिंदु मात्र सौंदर्य का आभास भर है। वे उसके एकमात्र आश्रय हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने इस अलौकिक सौंदर्य के द्वारा उनके प्रेम और आकांक्षा को और भी उभार रहे थे। गोपियों ने अपनी मंद मंद मुस्कान, विलासपूर्ण चितवन और तिरछी भौं से उनका सम्मान किया। किसी ने उनके चरण कमलों को अपनी गोद में रख लिया तो किसी ने उनके कर कमलों को। वे उनके संस्पर्श का आनंद लेती हुई कभी कभी कह उठती थीं, कितना सुकुमार है, कितना मधुर है। इसके बाद श्री कृष्ण के छिप जाने से मन ही मन तनिक रूठकर उनके मुंह से ही उनका दोष स्वीकार कराने के लिए वे कहने लगीं। गोपियों ने कहा, नटनागर, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं और कुछ लोग प्रेम ना करने वालों से भी प्रेम करते हैं, परंतु कोई कोई दोनों से ही प्रेम नहीं करते। प्यारे, इन तीनों में तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरी प्रिय सखियों, जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं, उनका तो सारा उद्योग स्वार्थ को लेकर है, लेन देन मात्र है। ना तो उनमें सौहार्द है और ना तो धर्म। उनका प्रेम केवल स्वार्थ के लिए ही है। इसके अतिरिक्त उनका और कोई प्रयोजन नहीं है। सुंदरियों, जो लोग प्रेम ना करने वालों से भी प्रेम करते हैं, जैसे स्वभाव से ही करुणाशील सज्जन और माता पिता
उनका हृदय सौहार्द से, हितैषिता से भरा रहता है और सच पूछो तो उनके व्यवहार में निश्चल सत्य एवं पूर्ण धर्म भी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते। ना प्रेम करने वालों का तो उनके सामने कोई प्रश्न ही नहीं है। ऐसे लोग चार प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो अपने स्वरूप में ही मस्त रहते हैं, जिनकी दृष्टि में कभी द्वैत भासता ही नहीं। दूसरे वे जिन्हें द्वैत तो भासता है, परंतु जो कृत्य हो चुके हैं, उनका किसी से कोई प्रयोजन ही नहीं है। तीसरे वे हैं जो जानते ही नहीं कि हमसे कौन प्रेम करता है। और चौथे वे हैं जो जानबूझकर अपना हित करने वाले परोपकारी गुरु तुल्य लोगों से भी द्रोह करते हैं, उनको सताना चाहते हैं। गोपियों, मैं तो प्रेम करने वालों से भी प्रेम का वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा करना चाहिए। मैं ऐसा केवल इसीलिए करता हूँ कि उनकी चित्तवृत्ति और भी मुझ में निरंतर लगी ही रहे। जैसे निर्धन पुरुष को कभी बहुत सा धन मिल जाए और फिर खो जाए तो उसका हृदय खोए हुए धन की चिंता से भर जाता है, वैसे ही मैं मिल कर छिप जाता हूँ। गोपियों, इसमें संदेह नहीं है कि तुम लोगों ने मेरे लिए लोक मर्यादा, वेद मार्ग और अपने सगे संबंधियों को भी छोड़ दिया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारी मनोवृत्ति और कहीं न जाए, अपने सौंदर्य और सुहाग की चिंता न करने लगे, मुझ में ही लगी रहे। इसीलिए परोक्ष रूप से तुम लोगों से प्रेम करता हुआ ही मैं छिप गया था। इसीलिए तुम लोग मेरे प्रेम में दोष मत निकालो। तुम सब मेरी प्यारी हो और मैं तुम्हारा प्यारा हूँ। मेरी प्यारी गोपियों, तुमने मेरे लिए घर गृहस्थी की उन बेड़ियों को तोड़ डाला है जिन्हें बड़े बड़े योगी यति भी नहीं तोड़ पाते। मुझसे तुम्हारा यह मिलन, यह आत्मिक संयोग सर्वथा निर्मल और सर्वथा निर्दोष है। यदि मैं अमर शरीर से, अमर जीवन से अनंत काल तक तुम्हारे प्रेम, सेवा और त्याग का बदला चुकाना चाहूँ तो भी नहीं चुका सकता। मैं जन्म जन्म के लिए तुम्हारा ऋणी हूँ। तुम अपने सौम्य स्वभाव से, प्रेम से मुझे उऋण कर सकती हो, परंतु मैं तो तुम्हारा ऋणी ही हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 33वां अध्याय, महारास। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, गोपियाँ भगवान की इस प्रकार प्रेम भरी सुमधुर वाणी सुनकर जो कुछ विरहजन्य ताप शेष था, उससे भी मुक्त हो गई और सौंदर्य माधुर्य निधि प्राण प्यारे के अंग संग से सफल मनोरथ हो गई। भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी और सेविका गोपियाँ एक दूसरे की बाह में बाह डाले खड़ी थीं। उन स्त्री रत्नों के साथ यमुना जी के पुलिन पर भगवान ने अपनी रसमयी रास क्रीड़ा प्रारंभ की। संपूर्ण योगों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण दो दो गोपियों के बीच में प्रकट हो गए और उनके गले में अपना हाथ डाल दिया। इस प्रकार एक गोपी और एक श्री कृष्ण, यही क्रम था। सभी गोपियां ऐसा अनुभव करती थी कि हमारे प्यारे तो हमारे ही पास हैं। इस प्रकार सहस्त्र सहस्त्र गोपियों से शोभायमान भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रासोत्सव प्रारंभ हुआ। उस समय आकाश में सत विमानों की भीड़ लग गई। सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ वहां आ पहुंचे। रथोत्सव के दर्शन की लालसा से, उत्सुकता से उनका मन उनके वश में नहीं था। स्वर्ग की दिव्य दुंदुभियाँ अपने आप बज उठीं। स्वर्गीय पुष्पों की वर्षा होने लगी। गंधर्वगण अपनी अपनी पत्नियों के साथ भगवान के निर्मल यश का गान करने लगे। रासमंडल में सभी गोपियां अपने प्रियतम श्याम सुंदर के साथ नृत्य करने लगी। उनकी कलाइयों के कंगन, पैरों के पायजेब और करदनी के छोटे छोटे घुंघरू एक साथ बज उठे। असंख्य गोपियां थीं, इसीलिए यह मधुर ध्वनि भी बड़े ही जोर की हो रही थी। यमुना जी की रमण रेती पर ब्रज सुंदरियों के बीच भगवान श्री कृष्ण की बड़ी अनोखी शोभा हुई। ऐसा जान पड़ता था मानो अंगड़ित पीली पीली दमकती हुई सुवर्ण मणियों के बीच ज्योतिर्मयी नील मणि चमक रही हो। नृत्य के समय गोपियाँ तरह तरह से ठुमुक ठुमुक कर अपने पाँव कभी आगे बढ़ाती, कभी पीछे हटा लेती, कभी गति के अनुसार धीरे धीरे पाँव रखती तो कभी बड़े वेग से, कभी चाक की तरह घूम जाती, कभी अपने हाथ उठा उठा कर भाव बताती
तो कभी विभिन्न प्रकार से उन्हें चमकाती, कभी बड़े कलापूर्ण ढंग से मुस्कुराती तो कभी भौएं मटकाती। नाचते नाचते उनकी पतली कमर ऐसी लचक जाती थी मानो टूट गई हो। झुकने बैठने उठने और चलने की फुर्ती से उनके स्तन हिल रहे थे तथा वस्त्र उड़े जा रहे थे। कानों के कुंडल हिल हिल कर कपोलों पर आ जाते थे। नाचने के परिश्रम से उनके मुंह पर पसीने की बूंदें झलकने लगी थीं। केशों की चोटियां कुछ ढीली पड़ गई थीं। नीवी की गांठें खुली जा रही थीं। इस प्रकार नटवर नंदलाल की परम प्रेयसी गोपियां उनके साथ गा गा कर नाच रही थीं। परीक्षित उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो बहुत से श्री कृष्ण तो सामले सामले मेघ मंडल हैं और उनके बीच बीच में चमकती हुई गोरी गोपियां बिजली हैं। उनकी शोभा असीम थी। गोपियों का जीवन भगवान की रति है, प्रेम है। वे श्री कृष्ण से सटकर नाचते नाचते ऊंचे स्वर से मधुर गान कर रही थीं। श्री कृष्ण का संस्पर्श पा पाकर और भी आनंद मग्न हो रही थीं। उनके राग रागनियों से पूर्ण गान से यह सारा जगत अब भी गूंज रहा है। कोई गोपी भगवान के साथ उनके स्वर से स्वर मिलाकर गा रही थी। वह श्री कृष्ण के स्वर की अपेक्षा और भी ऊंचे स्वर से राग अलापने लगी। उसके विलक्षण और उत्तम स्वर को सुनकर वे बहुत ही प्रसन्न हुए और वाह वाह करके उसके प्रशंसा करने लगे। उसी राग को एक दूसरी सखी ने ध्रुपद में गाया। उसका भी भगवान ने बहुत सम्मान किया। एक गोपी नृत्य करते करते थक गई। उसकी कलाइयों से कंगन और चोटियों से बेले के फूल खिसकने लगे। तब उसने अपने बगल में ही खड़े मुरली मनोहर श्याम सुंदर के कंधे को अपनी बाह से कसकर पकड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपना एक हाथ दूसरी गोपी के कंधे पर रखा था। वह स्वभाव से तो कमल के समान सुगंध से युक्त था ही, उस पर बड़ा सुगंधित चंदन का लेप भी था। उसकी सुगंध से वह गोपी पुलकित हो गई। उसका रोम रोम खिल उठा। उसने झट से उसे चूम लिया। एक गोपी नृत्य कर रही थी। नाचने के कारण उसके कुंडल हिल रहे थे। उनकी छटा से उसके कपोल और भी चमक रहे थे। उसने अपने कपोलों को भगवान श्री कृष्ण के कपोल से सटा दिया और भगवान ने उसके मुंह में अपना चबाया हुआ पान दे दिया। कोई गोपी नूपुर और करधनी के घुंघरुओं को झनकारती हुई नाच और गा रही थी। वह जब बहुत थक गई तब उसने अपने बगल में ही खड़े श्याम सुंदर के शीतल कर कमल को अपने दोनों स्तनों पर रख लिया। परीक्षित, गोपियों का सौभाग्य लक्ष्मी जी से भी बढ़कर है। लक्ष्मी जी के परम प्रियतम एकांत वल्लभ भगवान श्री कृष्ण को अपने परम प्रियतम के रूप में पाकर गोपियां गान करती हुई उनके साथ विहार करने लगीं। भगवान श्री कृष्ण ने उनके गलों को अपनी भुजपास में बांध रखा था। उस समय गोपियों की बड़ी अपूर्व शोभा थी। उनके कानों में कमल के कुंडल शोभायमान थे। घुंघराली अलके कपोलों पर लटक रही थी। पसीने की बूंदें छलकने से उनके मुख की छटा निराली ही हो गई थी। वे रास मंडल में भगवान श्री कृष्ण के साथ नृत्य कर रही थीं। उनके कंगन और पाजेबों के बाजे बज रहे थे। भौरे उनके ताल सुर में अपना सुर मिलाकर गा रहे थे और उनके जोड़ों और चोटियों में गुथे हुए फूल गिरते जा रहे थे। परीक्षित, जैसे नन्हा सा शिशु निर्विकार भाव से अपनी परछाई के साथ खेलता है, वैसे ही रमा रमण भगवान श्री कृष्ण कभी उन्हें अपने हृदय से लगा लेते, कभी हाथ से उनका अंग स्पर्श करते, कभी प्रेम भरी तिरछी चितवन से उनकी ओर देखते, तो कभी लीला से उन्मुक्त हंसी हंसने लगते। इस प्रकार उन्होंने वृद्ध सुंदरियों के साथ क्रीड़ा की, विहार किया। परीक्षित, भगवान के अंगों का संस्पर्श पाकर गोपियों की इंद्रियां प्रेम और आनंद के से विवल हो गईं। उनके केश शिखर बिखर गए, फूलों के हाथ टूट गए और गहने अस्त व्यस्त हो गए। वे अपने केश, वस्त्र और कंचुकी को भी पूर्णतः संभालने में असमर्थ हो गईं। भगवान श्री कृष्ण की यह रास क्रीड़ा देखकर स्वर्ग की देवांगनाएं भी मिलन की कामना से मोहित हो गईं और समस्त तारों तथा ग्रहों के साथ चंद्रमा चकित विस्मित हो गए। परीक्षित, यद्यपि भगवान आत्मा राम हैं, उन्हें अपने अतिरिक्त और किसी की भी आवश्यकता नहीं है, फिर भी उन्होंने जितनी गोपियां थीं उतने ही रूप धारण किए
और खेल खेल में उनके साथ इस प्रकार विहार किया। जब बहुत देर तक गान और नृत्य आदि विहार करने के कारण गोपियां थक गईं, तब करुणा में भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से स्वयं अपने सुगंध कर कमलों के द्वारा उनके मुंह पोंछे। परीक्षित, भगवान के कर कमल और नख स्पर्श से गोपियों को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने अपने उन कपोलों के सौंदर्य से, जिन पर सोने की कुंडल झिलमिला रहे थे और घुंघराली अलकें लटक रही थीं, तथा उस प्रेम भरी चितवन से जो सुधा से भी मीठी मुस्कान से उज्जवल हो रही थी, भगवान श्री कृष्ण का सम्मान किया और प्रभु की परम पवित्र लीलाओं का गान करने लगी। इसके बाद जैसे थका हुआ गजराज किनारों को तोड़ता हुआ हाथियों के साथ जल में घुसकर क्रीड़ा करता है, वैसे ही लोक और वेद की मर्यादा का अतिक्रमण करने वाले भगवान ने अपनी थकान दूर करने के लिए गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने के उद्देश्य से यमुना के जल में प्रवेश किया। उस समय भगवान की वन माला गोपियों के अंग की रगड़ से कुछ कुचल सी गई थी और उनके वक्षस्थल की केसर से वह रंग भी गई थी। उसके चारों ओर गुनगुनाते हुए भौरे उनके पीछे पीछे इस प्रकार चल रहे थे मानो गंधर्वराज उनकी कीर्ति का गान करते हुए पीछे पीछे चल रहे हों। परीक्षित, जमुना जल में गोपियों ने प्रेम भरी चितवन से भगवान की ओर देख देख कर तथा हंस हंस कर उन पर इधर उधर से जल की खूब बौछारें डाली। जल उलीच उलीच कर उन्हें खूब नहलाया। विमानों पर चढ़े हुए देवता पुष्पों की वर्षा करके उनकी स्तुति करने लगे। इस प्रकार यमुना जल में स्वयं आत्माराम भगवान श्री कृष्ण ने गजराज के समान जल विहार किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण वृज युवतियों और भौरों की भीड़ से घिरे हुए यमुना तट के उपवन में गए। वह बड़ा ही रमणीय था। उसके चारों ओर जल और स्थल में बड़े सुंदर सुगंध वाले फूल खिले हुए थे। उनकी सुवास लेकर मंद मंद वायु चल रही थी। उसमें भगवान इस प्रकार विचरण करने लगे जैसे मदमत्त गजराज हाथियों के झुंड के साथ घूम रहा हो। परीक्षित, शरद की वह रात्रि, जिसके रूप में अनेक रात्रियां पुंजीभूत हो गई थीं, बहुत ही सुंदर थी। चारों ओर चंद्रमा की बड़ी सुंदर चांदनी छिटक रही थी। काव्यों में शरद ऋतु की जिन रस सामग्रियों का वर्णन मिलता है, उन सभी से वह युक्त थी। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रेयसी गोपियों के साथ यमुना के पुलिन यमुना जी और उनके उपवन में विहार किया। यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि भगवान सत्य संकल्प हैं। यह सब उनके चिन्मय संकल्प की ही चिन्मय लीला है और उन्होंने इस लीला में काम भाव को, उसकी चेष्टाओं को तथा उसकी क्रिया को सर्वथा अपने अधीन कर रखा था, उन्हें अपने आप में कैद कर रखा था। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के एकमात्र स्वामी हैं। उन्होंने अपने अंश श्री बलराम जी के सहित पूर्ण रूप में अवतार ग्रहण किया था। उनके अवतार का उद्देश्य ही यह था कि धर्म की स्थापना हो और अधर्म का नाश। ब्राह्मण वे धर्म मर्यादा के बनाने वाले, उपदेश करने वाले और रक्षक थे। फिर उन्होंने स्वयं धर्म के विपरीत पर स्त्रियों का स्पर्श कैसे किया? मैं मानता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण काम थे। उन्हें किसी भी वस्तु की कामना नहीं थी। फिर भी उन्होंने किस अभिप्राय से यह निंदनीय कर्म किया? परम ब्रह्मचारी मुनीश्वर, आप कृपा करके मेरा यह संदेह मिटाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सूर्य, अग्नि आदि ईश्वर समर्थ कभी कभी धर्म का उल्लंघन और साहस का काम करते देखे जाते हैं, परंतु उन कामों से उन तेजस्वी पुरुषों को कोई दोष नहीं होता। देखो, अग्नि सब कुछ खा जाता है, परंतु उन पदार्थों के दोष से लिप्त नहीं होता। जिन लोगों में ऐसी सामर्थ्य नहीं है, उन्हें मन से भी वैसी बात कभी नहीं सोचनी चाहिए। शरीर से करना तो दूर रहा, यदि मूर्खतावश कोई ऐसा काम कर बैठे तो उसका नाश हो जाता है। भगवान शंकर ने हलाहल विष पी लिया था, दूसरा कोई पिए तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। इसीलिए इस प्रकार के जो शंकर आदि ईश्वर हैं, अपने अधिकार के अनुसार उनके वचन को ही सत्य मानना और उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए। उनके आचरण का अनुकरण तो कहीं कहीं ही किया जाता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए
कि उनका जो आचरण उनके उपदेश के अनुकूल हो उसी को जीवन में उतारें। परीक्षित, वे सामर्थ्यवान पुरुष अहंकारहीन होते हैं। शुभ कर्म करने में उनका कोई सांसारिक स्वार्थ नहीं होता और अशुभ कर्म करने में अनर्थ, नुकसान नहीं होता। वे स्वार्थ और अनर्थ से ऊपर उठे होते हैं। जब उन्हीं के संबंध में ऐसी बात है, तब जो पशु पक्षी मनुष्य देवता आदि समस्त चराचर जीवों के एकमात्र प्रभु सर्वेश्वर भगवान हैं, उनके साथ मानवीय शुभ और अशुभ का संबंध कैसे जोड़ा जा सकता है। जिनके चरण कमलों के रज का सेवन करके भक्तजन तृप्त हो जाते हैं, जिनके साथ योग प्राप्त करके उसके प्रभाव से योगी जन अपने सारे कर्म बंधन काट डालते हैं, और विचारशील ज्ञानी जन जिनके तत्व का विचार करके तत्व रूप हो जाते हैं तथा समस्त कर्म बंधनों से मुक्त होकर स्वच्छंद विचरते हैं, वे ही भगवान अपने भक्तों की इच्छा से अपना चिन्मय श्री विग्रह प्रकट करते हैं। तब भला उनमें कर्म बंधन की कल्पना ही कैसे हो सकती है। गोपियों के, उनके पतियों के और संपूर्ण शरीरधारियों के अंतःकरणों में जो आत्मा रूप से विराजमान है, जो सबके साक्षी और परम पति हैं, वही तो अपना दिव्य चिन्मय श्री विग्रह प्रकट करके यह लीला कर रहे हैं। भगवान जीवों पर कृपा करने के लिए ही अपने को मनुष्य रूप में प्रकट करते हैं और ऐसी लीलाएं करते हैं जिन्हें सुनकर जीव भगवत परायण हो जाए। ब्रजवासी गोपों ने भगवान श्री कृष्ण में तनिक भी दोष बुद्धि नहीं की। वे उनकी योग माया से मोहित होकर ऐसा समझ रहे थे कि हमारी पत्नियां हमारे पास ही हैं। ब्रह्मा की रात्रि के बराबर वह रात्रि बीत गई। ब्रह्म मुहूर्त आया। यद्यपि गोपियों की इच्छा अपने घर लौटने की नहीं थी, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से वे अपने अपने घर चली गईं, क्योंकि वे अपनी प्रत्येक चेष्टा से, प्रत्येक संकल्प से केवल भगवान को ही प्रसन्न करना चाहती थीं। परीक्षित, जो धीर पुरुष वृज युवतियों के साथ भगवान श्री कृष्ण के इस चिन्मय रास विलास का श्रद्धा के साथ बार बार श्रवण और वर्णन करता है, उसे भगवान के चरणों में पराभक्ति की प्राप्ति होती है और वह बहुत ही शीघ्र अपने हृदय के रोग काम विकार से छुटकारा पा जाता है। उसका काम भाव सर्वदा के लिए नष्ट हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद प्रभु। जय जय श्री राधे।